जय मसीह की। तब फिर मूसा इस्राएल के पुरनियों समेत छावनी में चला गया। तब यहोवा की ओर से एक बड़ी आंधी आई और वह समुद्र से बटेरे उड़ा के छावनी पर और उसके चारों ओर इतनी ले आए कि वे इधर उधर एक दिन के मार्ग तक भूमि पर 2 हाथ के लगभग ऊंचे तक छा गए। और लोग उठकर उस दिन भर और रात भर और दूसरे दिन भी दिन भर बटेरों को बटोरते रहे। जिसने कम से कम बटोरा उसने 10 होमेर बटोरा और उन्होंने उन्हें छावनी के चारों ओर फैला दिया। मांस उनके मुंह ही में था और वे उसे खाने न पाए थे कि यहोवा का कोप उन पर भड़क उठा और उसने उनको बहुत बड़ी मार से मारा। और उस स्थान का नाम किब्रोतावा पड़ा, क्योंकि जिन लोगों ने कामुकता की थी उनको वहाँ मिट्टी दी गई। फिर इजरायली किब्रोतावा से प्रस्थान करके हेसेरोत में पहुँचे और वहीं रहे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। जब इज़राइल के लोग मरुस्थल में जा रहे थे, प्रभु उनके साथ थे, तो हम देखते हैं कि बहुत वो प्रभु के विरोध में जो कड़वाहट की बातें करते थे और प्रभु की तरफ वो आभारी नहीं थे। कितने कितने चमत्कार उन्होंने देखा था। उन्होंने लाल समुंदर को दो-भाग होते हुए देखा था। रोज़ मन्ना गिरते हुए देखते थे। वो मन्ना उनकी ज़रूरतों को पूरा करता था। कुछ भी उनको काम नहीं करना पड़ता था। मन्ना स्वर्ग से उनके लिए गिरता था। वो उनके चप्पल मतलब पुराने नहीं हुए, जूते पुराने नहीं हुए, उनके कपड़े जो है फटे नहीं। परमेश्वर उनके साथ साथ चलता था आग का खंभा बनकर, और सुबह उनके लिए मेघ रहते थे परमेश्वर। ये सब कुछ अनुभव करने के बावजूद हम देखते हैं इसके आगे जो वचनों को हमने पढ़ा, उसके आगे हम देखते हैं कि बहुत कुड़कुड़ाते थे कि हमको मांस खाना है, क्यों तू हमको ले आया। मूसा भी बहुत परेशान हो गया था। तो मांस के लिए वो इतना मांस खाने के लिए बहुत वो लालच उनमें आ गया था और वो बहुत परमेश्वर के विरोध में बात करने लगे। तो हम देखते हैं परमेश्वर जो है वो मूसा को बोलते हैं कि हाँ, मैं मांस उनको दूंगा, और वो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 40 दिन भी नहीं, लेकिन एक पूरा 20 दिन भी नहीं, लेकिन एक पूरा महीना खाएंगे, जब तक वो एकदम मांस ही उनको घिनौना लगेगा। क्योंकि उन्होंने मेरे सामने वो रोते रहते हैं और वो कंप्लेन करते हैं, वो आभारी बिल्कुल नहीं है। तो इस समय में मूसा परमेश्वर को कहता है कि पर परमेश्वर, आप ये चीज़ कैसे करोगे? क्या उनके लिए भेड़ बकरे जो हैं काटे जाएंगे, उनको उनके भूख को मिटाने के लिए, मांस देने के लिए? सारे जो समुद्र की मछलियों को क्या आप इकट्ठा करेंगे? तो मूसा खुद विश्वास नहीं कर रहा था कि कैसे परमेश्वर इतने लोगों के लिए मांस लेके आएंगे, तो मांस खाने को देंगे। तो परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि तुम देखोगे मेरा वचन सही होगा कि नहीं, क्योंकि मेरा जो सामर्थ है वो सीमित नहीं हुआ है। तो हम देखते हैं, तो परमेश्वर का जो बोला हुआ वचन वो पूरा होते हुए देखते हैं। एक परमेश्वर का जो एक जो विंड आता है, एक हवा आती है परमेश्वर से, और जो ये बर्ड्स होते हैं कबूतर जैसे, वो हवा के कारण वो इनके जो जहाँ पे इजरायलियों ने अपना जो कैंप किया होता है वहाँ पे छावनी, तो मतलब उनके पास, उनके छावनी पर
के पास सारे के सारे आके गिर जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर वो हवा भेजते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे परमेश्वर ने कहा और जैसे उन्होंने मांगा, वैसे ही परमेश्वर उनको देते हैं, और वो दिन रात उसको इकट्ठा करते हैं, सबको मिलता है मांस। लेकिन वो उनके लिए आशीष का कारण नहीं बन पाता है, क्योंकि वो खा के एंजॉय करने से पहले ही काफ़ी लोगों के विरोध में परमेश्वर एक महामारी जैसे कुछ भेज देते हैं, और वो बहुत मार देते हैं लोगों को, और कहीं जो बहुत लालची लोग हैं वो मर जाते हैं। तो इससे हम क्या सीखते हैं? पहले तो हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर कुछ भी करने की काबिलियत रखते हैं, वो कुछ भी परमेश्वर कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि जैसे मूसा खुद बिलीव नहीं कर रहा था, विश्वास नहीं कर रहा था कि ये कैसा मुमकिन है, कैसा हो पाएगा, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी करके दिखाया। जो उन्होंने चाहत रखा वो ही परमेश्वर ने दिया। मूसा भी नहीं देख पाया कि कैसा होगा, पर परमेश्वर ने उनको जो उन्होंने मांगा वही दिया। तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरी बात हमको क्या सीखते हैं हम इससे, कि परमेश्वर हमको कुछ अच्छी चीज़ भी दे सकते हैं, पर अगर हमारा दिल अगर सच्चा नहीं होगा तो वो हमारे लिए आशीष का कारण नहीं बन पाएगा। तो वो एक बात हम सीखते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ हमारे लिए आशीष का कारण बनने के लिए हमें वो एक आभारी दिल से हमको स्वीकार करना होगा। जैसे यीशु मसीह जब भी कोई उनको कुछ जैसे ब्रेड रोटी देते थे, तो वो पहले आशीर्वाद करके वो खाते थे। तो आशीर्वादित जो जब वो होता है, जब हमारे पास एक आभारी दिल होता है, तो हर चीज़ जो ब्रेड भी हो, सिंपल खाना भी हो, कुछ भी हो, वो हमारे लिए आशीष बन जाता है। पर हम परमेश्वर के विरोध में जब कुड़कुड़ाते रहते हैं, तो हम देखते हैं कि जो परमेश्वर हमको देते हैं वो भी हमारे लिए जो है आशीष नहीं बन पाएगा। भले हम परमेश्वर हमको दे भी देंगे जो हम परमेश्वर से मांगते हैं, लेकिन वो हमारे लिए आशीष का कारण नहीं बन पाएगा। और तीसरी बात हम इससे सीख सकते हैं कि परमेश्वर के इच्छा के विरोध कभी कभी हम कुछ मांगेंगे, परमेश्वर वो हमको दे भी देंगे। जब हम ज़िद करेंगे, जब हम रोएंगे परमेश्वर के पास, परमेश्वर वो हमको दे भी देते हैं, लेकिन वो हमारे लिए आशीष का कारण नहीं बन पाता है। तो परमेश्वर की इच्छा में रहना ही हमारे लिए अच्छा है। परमेश्वर रोज़ हमको चलाएगा। अगर इन लोगों ने आभारी दिल से परमेश्वर को मांगा होता, परमेश्वर ये इन पक्षियों को लेके आते और कुछ भी उन पर होता नहीं, कुछ बुरा होता नहीं, परमेश्वर उनका न्याय नहीं करते। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने परमेश्वर से मांगा और कुड़कुड़ाया, तो जो परमेश्वर ने उनको दिया वो भी उनके लिए आशीष का कारण नहीं हो पाया। तो हमको आभारी रहना है। परमेश्वर हमारे प्रेमी परमेश्वर हैं, वो हमसे प्रेम करते हैं। कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में नहीं भी होंगी तो भी हम कुड़कुड़ाने से हमारा कुछ नहीं होगा। हम परमेश्वर के लिए जब विश्वास योग्य रहेंगे, परमेश्वर भी हमारी ओर विश्वास योग्य रहेगा, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। तो हम अभी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता। पिता, हम इन वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। पिता, कई बार हम हमारी ज़िंदगी में जब आभारी नहीं होते हैं तो हमारा दिल कुड़कुड़ाने लगता है, हम दुख से भर जाते हैं, हम रोने लगते हैं। पिता, शैतान भी बहुत पसंद करता है कि हम उसी तरह रोते रहें, उसी तरह हम कुड़कुड़ाहट से भरे रहें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं। पिता, हम हर किसी को एक आभारी दिल दे, और हम तेरे आशीष, तेरी चीज़ें जो तू हमको देता उसको सचमुच हम फ़ायदा उठा पाएँ, हम आशीष उसमें से पाएँ, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, पिता, हम धन्यवाद करते हैं। पिता, इन वचनों के द्वारा तो लोगों को आशीष दे। धन्यवाद करती हूँ, सबको तेरे हाथों में सौंप देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।